This is हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, परंतु एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा बीएड अभ्यर्थियों की योग्यता को लेकर है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है, परंतु आज आपके सामने बीएड अभ्यर्थियों की योग्यता पर विपक्ष क्या प्लानिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट में उतर रहा है और उसने बार बार क्या कोर्ट में साबित करने की कोशिश की है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और आप यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा और आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आप अगर बीएड हैं तो आप पात्र हैं या योग्य हैं या फिर नहीं। इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई जिस पर इनकी ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा, उसको कनेक्ट करते हुए हम आपको बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। शिक्षा मित्र ये कहते हैं कि भर्ती जो है वह 1 दिसंबर 2018 से ही, इस विज्ञापन से ही शुरू हो गई है। ये बार बार यही बात कहते हैं। यही वह विज्ञप्ति है जिसमें लिखा हुआ है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019, न कि नियुक्ति। डबल बेंच ने इस परीक्षा को नियुक्ति प्रक्रिया का एक अंग माना है। अब शिक्षा मित्र बार बार, चाहे वो सिंगल बेंच रहा हो, चाहे वो डबल बेंच रहा हो, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट में हो, इनके अधिवक्ता बार बार इसी दिसंबर 2018 के विज्ञापन को, आप सभी जानते हो कि आपने सहायक अध्यापक परीक्षा दी और आप पास हुए। जनवरी में आपने परीक्षा दी, 6 जनवरी को, है ना। तो यह जो इनकी जो प्लानिंग है, इसी विज्ञापन को ही भर्ती का विज्ञापन प्रूव करने की है। क्योंकि सरकार की ओर से तैयारी नहीं थी, तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में यही चीज़ प्रूव किए हैं। अब अगर ये ऐसा प्रूव कर ले जाते हैं तो क्या होगा? अगर ये इसको ही भर्ती का विज्ञापन प्रूव करने में जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो बीएड को लेकर जो संशोधन किया गया है वो बाद में किया गया है, और जो नियमावली में संशोधन हुआ इस विज्ञप्ति के बाद का। पहली बात इन्हें ये प्रूव करना है कि यह विज्ञप्ति भर्ती का विज्ञापन है कि नहीं है, और डबल बेंच ने इसे भर्ती का विज्ञापन नहीं माना है। आप ध्यान से बातों को समझिएगा। ये कहते हैं बीएड को लेकर सरकार ने बैक डेट में संशोधन किया है, विज्ञप्ति जारी करने के बाद संशोधन किया है, परंतु यह हकीकत छिपाते हैं क्योंकि यह विज्ञप्ति का विज्ञापन है ही नहीं। ठीक है, ये परीक्षा है, उसका एक चरण है 2019। ये ऑनलाइन आवेदन है, आप इसको देख सकते हैं। ये दिसंबर 2018 में जारी हुआ था। यहाँ पर लिखा भी है 1 दिसंबर 2018 को निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये परीक्षा कराई जा रही है, न कि चयन। एक और चीज़ मैं आपके सामने दिखाता हूँ। अब देखिए, इसमें और भी चीज़ें स्पष्ट हैं। 1,46,000 नियुक्ति का ये विज्ञापन है। एक और विज्ञापन है ये, ठीक है। ये 1 दिसंबर 2018 का संलग्नक है, और आप सभी जानते हो कि आप उस समय ऑनलाइन आवेदन किए थे, इस परीक्षा में शामिल हुए, उसको पास किए। उसके बाद नियुक्ति के लिए एक अलग से विज्ञापन आया था, लेकिन बार बार शिक्षा मित्र क्या करते हैं, उसी सहायक अध्यापक परीक्षा को ही नियुक्ति का विज्ञापन मानते हैं और कोर्ट में यही साबित करने का प्रयास करते हैं। अगर वो ऐसा साबित करेंगे तो बीएड को लेकर बैकडेट में संशोधन होगा। और ये सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया है, यही मैं विज्ञापन आपके सामने रखा हूँ। 1 दिसंबर 2018 को ये जो जारी हुआ है, इसमें कहीं पर भी आपकी नियुक्ति शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन करवाया जा रहा है, और न ही इसको पास करने पर नियुक्ति मिल जाएगी, इसकी कहीं गारंटी है। ठीक, इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसमें बार बार आवेदन के लिए कौन पात्र होगा, नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया बाद में होगी। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाले वेटेज का भी इसमें जिक्र नहीं है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर इसको आप मूल विज्ञापन मानते हो तो आपको वेटेज कैसे मिलेगा, क्योंकि इसमें तो वेटेज का भी जिक्र नहीं है। जाहिर सी बात है, आपको मिलने वाले भारांक। अच्छा, सिंगल बेंच ने जिस क्वालिटी पॉइंट की बात की कि हाई स्कूल का
परसेंटेज का 10%, इंटर का 10%। हम लोगों ने बार बार डिस्कशन किया और आपको अवगत भी कराया कि इसमें उसका भी जिक्र नहीं है। अगर इस विज्ञापन को ही आप नियुक्ति का आधार मानते हो तो नियुक्ति कैसे होगी, इस विज्ञापन में इसका उल्लेख ही नहीं है। और बार बार शिक्षा मित्रों की दलील है कि यही मूल विज्ञापन है। आप खुद सोचिए ये कितने पानी में है ना, एक बात होती है कितने पानी में है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आवेदन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, मतलब नियुक्ति से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं, आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए। ठीक, इसमें लिखा हुआ है इनके लिए लिखा हुआ है कि 22वें संशोधन के अकॉर्डिंग 22वें संशोधन नियमावली 8/18 के नियम 8 में उल्लिखित शैक्षिक प्रशिक्षण भारत सरकार के द्वारा प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 में आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, हालांकि इसमें यहाँ पर पॉइंट 2 को ये बार बार इग्नोर करते हैं। यही पॉइंट 2 आपकी नियुक्ति की बात करता है, आपकी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख करता है, जिसमें साफ लिखा है कि 28 जून 2018 में निर्धारित अर्हताधारी सहायक अध्यापक परीक्षा में आवेदन के लिए पात्र होंगे। ये स्पष्ट लिखा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर ये भर्ती का विज्ञापन है तो फिर बाद में जो जारी हुआ मई में, ये क्या है? मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बीएड का विरोध करते हैं, जो फेलियर्स हैं बीटीसी के, उनसे बात करता हूँ कि अगर आप उसे भर्ती का विज्ञापन जारी करवा रहे हो तो फिर ये क्या है? इसमें आपके सामने स्पष्ट है कि 1,46,060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश, ये भी प्रॉपर एक चैनल के तहत आवेदन हेतु पात्रता, इसमें भी यह बात दिखाई जा रही कि आवेदन हेतु पात्रता क्या है। ये 13 मई 2020 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी। ये एक जो नया आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद कितने अभ्यर्थी पास हुए, 1,46,060, उनकी नियुक्ति का विज्ञापन मई में आया 2020 में। आप देख रहे हो दिनांक 13 मई 2020 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देशों, आपकी भर्ती 13 मई 2020 के अनुक्रम में निम्न दिशा निर्देशों के अनुरूप हो रही है, साफ आप पढ़ सकते हैं। तो इनकी जो दलील है कि भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई, बीएड को लेकर संशोधन बाद में किया गया, तो भाई ये आप उस परीक्षा की बात बार बार करते हो जो हर अभ्यर्थी ने दिया है। आपके भारांक की बात इस विज्ञापन में किया गया है, जो आपको 25 परसेंटाइल का भारी भरकम वेटेज दिया गया है ना, वो इसी मई वाले विज्ञापन में दिया गया है। तो फिर आपने ये भी तो कोर्ट को बताना चाहिए कि सर हम तो बीएड को लेकर संशोधन की बात करते हैं इस विज्ञापन के दिसंबर 2018 के विज्ञापन के अनुसार, लेकिन उस दिसंबर 2018 के अकॉर्डिंग भारांक नहीं लेंगे। भारांक लेने के लिए हम मई वाले विज्ञापन में आएंगे, मई 2020 का विज्ञापन। और मई 2020 के विज्ञापन को हम भर्ती का विज्ञापन नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो भर्ती का विज्ञापन दिसंबर 18 वाले को मान रहे हैं। तो भाई अगर दिसंबर 2018 वाले को भर्ती का विज्ञापन मान रहे हो तो भारांक मत लो, क्योंकि भारांक तो मई वाले में मिल रहा है, 2020 वाले में। और तब तक बीएड को लेकर समस्त संशोधन कर दिए गए थे। और यह भी साफ लिखा है कि भाई भर्ती में जो भर्ती हो रही है बेसिक सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित में उल्लिखित ससंगत नियमों से उल्लिखित, मतलब आज तक की डेट में, उस डेट में जिस दिन में ये विज्ञापन जारी हुआ वहाँ भर्ती हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं इन दोनों विज्ञापन के माध्यम से आपके सामने यह बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ। इस पर हम लोग जब ये पहले बार बार दलील दिया करते थे तब भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि भर्ती का विज्ञापन बाद में आएगा। तो चीज़ें आपके सामने हैं, अब आप खुद डिसाइड करें। ये कोर्ट में दलील देते हैं कि दिसंबर 2018 का विज्ञापन जिसके अकॉर्डिंग परीक्षा कराई गई वह भर्ती का विज्ञापन है। अगर वो भर्ती का विज्ञापन है तो प्रश्न 1, शिक्षा मित्रों का वेटेज कहाँ गया? उस विज्ञापन में कहीं जिक्र नहीं है। नंबर 2, क्वालिटी पॉइंट्स का बीएड छोड़िए, बीटीसी या शिक्षा मित्रों का चयन कैसे होगा, कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ उसमें जिक्र यही है कि आवेदन कौन करेगा और पात्र कौन, पास या फेल संबंधित, कि आपकी योग्यता क्या है और आप पास होंगे तो अगले चरण के लिए पात्र समझे जाएंगे। और ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है 13 मई 2020 वाला, इसमें आपको सारी चीज़ें हैं, आवेदन की प्रक्रिया है, आपका देखिए चयन के संबंध में ये भर्ती का विज्ञापन है जो मई में जारी हुआ है, इसमें भारांक की भी बात हो रही है। ठीक, ये सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, बहुत लंबा है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर विज्ञप्ति का प्रकाशन 17 मई लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना आप, विज्ञप्ति का प्रकाशन, ये है भर्ती की विज्ञप्ति। और
जब 17 मई को विज्ञप्ति जारी हुआ उस दौरान बीएड को लेकर समस्त संशोधन पूरी तरीके से किए गए हैं और इस बात को मैं नहीं, डबल बेंच ने भी कहा है कि बीएड को लेकर सभी संशोधन समय से किए गए हैं। भर्ती को लेकर एक दूसरा विज्ञापन जारी होगा। तो बीएड के अभ्यर्थियों से मैं यही कहता हूँ कि आप बार बार भ्रमित न हुआ करें। कुछ ऐसे भी हैं बीएड के जो आपको डरा डरा कर आपसे पैसे वसूल रहे हैं, इनसे बचिए। काउंटर मांगा गया सरकार से, सारी चीज़ों को कोर्ट में रख दिया जाएगा। उस दौरान सरकार ने अपने पक्ष को नहीं रखा, क्योंकि सरकार की ओर से कभी कभी लचर पैरवी की जाती है, इससे हम सभी जानते हैं। लेकिन जो डबल बेंच ने कहा है, और आपके पास डबल बेंच का आदेश है जिसने सारी चीज़ों को क्लियर किया है, आपको उसकी रक्षा करनी है। और आप ये भी जानते हो कि डबल बेंच ने जो भी आदेश दिया है उसमें बीएड को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया गया है, और जो भी प्रोटेक्शन हुआ है वो एपेक्स कोर्ट के डाटा के अकॉर्डिंग ही हुआ है। तो आज मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये चाहते